प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम खानवा युद्ध के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करने के पश्चात बाबर भी दिल्ली की गद्दी के प्रमुख दावेदारों में से एक बन गया। अभी भारत की वास्तविक प्रभुता पर उसका अधिकार नहीं हुआ था, क्योंकि अफगान अपने सैनिक सरदारों और राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में राजनीतिक सर्वोच्चता के आकांक्षी थे और बाबर का सबल विरोध करना उनके लिए स्वाभाविक भी था। दोआब पर अधिकार करने के पश्चात बाबर ने उसके उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व के अफगान सरदारों का दमन करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने सैनिकों और अमीरों को देश के अविजित भागों में वहाँ से अफगान सरदारों को भगाने के उद्देश्य से भेजा और स्वयं आगरा में अपनी सेना और साधनों को संगठित करने में लग गया, जिससे राणा सांगा का मुकाबला किया जा सके। यद्यपि बाबर के सहयोगियों का यह विचार था कि आगरा से अधिक दूरी होने पर राणा सांगा चढ़ाई करने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए वे अफगानों से निपटना पहले आवश्यक समझते थे, क्योंकि उन्हें वे अधिक खतरनाक मानते थे। परंतु बाबर का संघर्ष राणा सांगा से पहले हुआ। खानवा के युद्ध की भूमिका। विभिन्न विद्वानों ने यह लिखा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इब्राहिम लोदी के दरबार के कुछ अमीरों ने ही आमंत्रित नहीं किया था, वरन राणा सांगा ने भी उनको आमंत्रित किया था। विद्वानों ने लिखा है कि जिस समय बाबर काबुल में था, उस समय राणा सांगा का उससे यह समझौता हुआ था कि बाबर इब्राहिम लोदी पर उत्तर की ओर से आक्रमण करेगा और वह आगरा की ओर से दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात एक और तो बाबर ने राणा सांगा पर अविश्वास का आरोप लगाया और दूसरी ओर राणा सांगा ने बाबर पर यह आरोप लगाया कि उसने कालपी, धौलपुर और बयाना पर अधिकार कर लिया, जबकि समझौते की शर्तों के अनुसार यह स्थान राणा को मिलने चाहिए थे। राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध का यह कारण तो गौण था, जबकि वास्तविक कारण भिन्न थे। बाबर के दृष्टिकोण से राणा सांगा के साथ उसका युद्ध अत्यावश्यक था, क्योंकि उसके बिना उसका भारत की गद्दी पर दावा स्थायी नहीं हो सकता था, क्योंकि राजपूत एक लंबे समय तक भारत के शासक रहे थे और बिना एक निर्णायक युद्ध में परास्त हुए भारत पर शासन करने के इस दोबारा मिले हुए मौके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। दूसरी ओर राणा सांगा को भी यह एहसास हो गया था कि बाबर मात्र एक विजेता नहीं है जो इब्राहिम लोदी को परास्त करने मात्र से ही संतुष्ट हो जाएगा, या अपने पूर्वज तैमूर की भांति लुटेरा नहीं है जो लूटपाट और हत्याएं करने के बाद अपने देश वापस लौट जाएगा। बाबर के इरादे स्पष्ट होते ही राणा सांगा का उससे संघर्ष निश्चित था। बाबर की सेना में खलबली। राणा सांगा अनुभवी एवं दुर्धर्ष योद्धा था। वह बयाना की ओर बढ़ा, जहाँ हसन खां मेवाती तथा अन्य कुछ लोदी वंश के समर्थक मुसलमान सरदार उससे आ मिले। इस प्रकार राजपूत तथा कुछ भारतीय मुसलमान विदेशी आक्रांता के विरुद्ध काफ़ी सीमा तक एक सूत्र में बंध गए। पराक्रमी राणा सांगा एक विशाल सेना लेकर बढ़ा तथा मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर एवं चंदेरी के राजा मार्ग में उससे आकर मिले। इस बार बाबर का संघर्ष इब्राहिम की अपेक्षा एक अधिक पराक्रमी वीर से था और राजपूत सेना को देखकर बाबर की छोटी सी सेना में आतंक और खलबली मच गई। बाबर की समझ में स्वयं भी स्थिति की गंभीरता आ गई,
परंतु उसने हतोत्साहित न होकर अपने निराश सैनिकों में नए उत्साह का संचार करने का प्रयास किया। उसने एक जोशपूर्ण भाषण देकर अपने सैनिकों में उत्साह का संचार किया तथा बड़े नाटकीय ढंग से अपने मदिरा पीने के बर्तन तोड़ दिए। जितनी भी मदिरा उसके पास थी वह सारी पृथ्वी पर उड़ेल दी। तथा मदिरा पान न करने की प्रतिज्ञा की। बाबर की इस नाटकीय अपील का उसके सैनिकों पर वांछित प्रभाव पड़ा और उन्होंने कुरान की शपथ लेकर उसके साथ युद्ध लड़ने का वचन दिया। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को मुगल एवं भारतीय सेनाओं का निर्णायक संघर्ष आगरा के पश्चिम में स्थित खानवा में हुआ। बाबर ने पानीपत के ही समान अपनी सेना की व्यूह रचना की थी। प्रातः 9 बजे के लगभग युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में तो यद्यपि राजपूत सेनाएं बाबर की सेनाओं पर हावी हो गई, परंतु एक बार फिर बाबर के तोपखाने ने गोले बरसाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यद्यपि राजपूतों ने साहस नहीं छोड़ा और एक इतिहासकार ने तो यह भी लिखा है कि युद्ध का संतुलन अभी भी राजपूतों के पक्ष में दिखाई देता था, परंतु अंततः तोपखाने ने ही राजपूतों का मनोबल तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में बाबर ने अपनी सेना के दोनों पक्षों को दूसरा प्रहार करने का आदेश दिया, जिससे राजपूत सेना बिल्कुल तितर बितर हो गई। राजपूतों की पराजय निर्णायक हुई। राणा सांगा यद्यपि अपने कुछ अनुयायियों के साथ भागने में सफल हुआ, परंतु भग्न हृदय वीर की 2 वर्ष बाद मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध के परिणाम। खानवा का युद्ध पानीपत के युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक था। इसके परिणाम पानीपत के प्रथम युद्ध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी थे। पानीपत का युद्ध दिल्ली के नाम मात्र के सुल्तान की पराजय था, जिसकी शक्ति एवं सत्ता का पहले ही ह्रास हो रहा था, परंतु खानवा की पराजय तो संपूर्ण शक्तिशाली राजपूत संघ की पराजय थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को परास्त करने के बाद बाबर ने यमुना पार करके चंदेरी के किले पर आक्रमण किया और वीर राजपूत नेता मेदिनी राय को परास्त किया। राजपूतों ने तुर्क अफगान सेना सत्ता के पतन के पश्चात एक बार फिर अपनी राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना को जो स्वप्न संजोया था वह भंग हो गया। यद्यपि कुछ विद्वानों का तो यह विचार है कि इसके बाद भारत की राजनीति में राजपूतों की तो कोई महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं बची, परंतु यह अवश्य सही है कि राजपूत सत्ता को जो यह अस्थायी आघात पहुंचा, उसने भारत में बाबर का कार्य आसान कर दिया और विदेशी शासन की स्थापना को संभव बना दिया। बाबर के दृष्टिकोण से भी इस युद्ध का अत्यधिक महत्व था, जिसने उसके भारत विजय के बचपन से संजोए हुए स्वप्न को साकार कर दिया। रसब्रुक विलियम्स ने लिखा है कि भाग्य की खोज में इधर उधर भटकने के उसके दिन समाप्त हो गए। भाग्य अब उसके साथ था और अब उसे केवल स्वयं को इसके योग्य बनाना था। खानवा का युद्ध उसकी उपलब्धियों के एक नए चरण की शुरुआत था, जिसके बाद उसे युद्धों के लिए अपने जीवन और सिंहासन को संकट में नहीं डालना पड़ा। युद्ध बाबर ने खानवा के बाद भी लड़े, परंतु अब उनका उद्देश्य था अपनी शक्ति का विस्तार, विद्रोहियों का दमन या अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाकर रखना। अब बाबर की गतिविधियों का केंद्र काबुल से हिंदुस्तान स्थानांतरित हो गया। खानवा के युद्ध में बाबर की सफलता के कारण। खानवा के युद्ध में बाबर को पानीपत के युद्ध की अपेक्षा अधिक कठिनाई से विजय प्राप्त हो सकी।
क्योंकि न तो राजपूत सेना में प्रशिक्षण अथवा संगठन का अभाव था और न ही राणा सांगा इब्राहिम लोदी के समान अनुभवहीन और लापरवाह सेनापति था। यह भी सही है कि राणा सांगा को इस युद्ध में भारत के अन्य मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हुआ, परंतु अभी भी अफगान सरदारों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो अलग रहा। बहुत से आधुनिक विद्वानों का विचार है कि यदि भारत के सभी हिंदू और मुसलमान इस विदेशी आक्रमण के विरुद्ध संगठित हो गए होते तो भारत का इतिहास बिल्कुल भिन्न होता। राणा सांगा की विशाल सेना को देखकर बाबर की सेना में फैली घबराहट को दूर करने के लिए बाबर द्वारा की गई नाटकीय अपील ने भी उसकी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसकी इस अपील ने उसके हतोत्साहित सैनिकों में नई आशा का संचार कर दिया और एक नया जोश भरा, जिससे उन्होंने राणा सांगा की सेना पर अधिक तीव्रता से आक्रमण किया। यह तत्व भी बाबर की विजय एवं राणा सांगा की पराजय में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। निर्णायक भूमिका इस बार भी बाबर के तोपखाने की ही रही। युद्ध के अंतिम चरण में जिस समय राजपूतों के दक्षिण एवं वाम पक्षों पर बाबर की तोपों ने भीषण अग्नि वर्षा प्रारंभ कर दी, उस समय वीर राजपूत सेना का भी साहस टूटने लगा। विद्वानों का विचार है कि मृत्यु से भी भय न खाने वाले राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने खानवा युद्ध का विस्तार से अध्ययन किया है। थैंक्स।